सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे चैनल पर आपको जो है इंडियन नेवी से रिलेटेड जीके की क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस पर जो है मैं आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराऊँगा। जितनी भी आपके जीके बनेगी वो मैं मेरी ठीक है। तो ये चीज़ आप मेरे पे छोड़ दी। और एक और चीज़ मैं आपको जो है मैं सुबह सुबह अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर का, जो कि मेरा शॉर्ट वीडियो होता है। और दोस्तों उस वीडियो में मैं आपको जो 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से कवर कराता हूँ। तो ये जो आपके 4-5 क्वेश्चन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर सुबह सुबह देख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। आज का जो पहला प्रश्न है वो है हमारा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार के मरुस्थल में स्थित है। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 60%। तो देखिए यहाँ पर थार के मरुस्थल की बात की जाए तो थार का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह मरुस्थल जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। तो देखिए उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण जो है भारत में चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो साथियों इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। और गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजमपुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यानी कि अलमट्टी बांध जो आपका किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो स्थित है आपका वो है कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। कब बनी थी यह परियोजना। यह बनी थी आपकी परियोजना जो है 2005 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका क्लियर होता है कि जो अलमट्टी बांध परियोजना है वो कब बनी थी। तो वो बनी थी आपकी 2005 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो भारचुकी जो जलप्रपात है वो आपका वो स्थित है कर्नाटक में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारचुकी प्रपात के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए भारचुकी प्रपात जो है बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। और वास्तव में यह जल प्रपात शिवना समुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है। देखिए एक जो शिवना समुद्रम प्रपात है उसी का ये हिस्सा है भारचुकी प्रपात, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अगला है देखिए, और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। तो देखिए मक्का जो है प्रमुख भोजन है वो किस क्षेत्र में। तो ये आपका मध्य अफ्रीका में। किस में, मध्य अफ्रीका में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये हम सभी को पता है कि मक्का की फसल है जो विश्व के सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें से विटामिन ए और सी और ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों है ये, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच में सीमा बनाती है। तो देखिए संकोश भी नदी की बात की जाए तो ये जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब संकोश नदी के बारे में बात करें हम तो देखिए संकोश नदी जो उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। और यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। तो यहाँ से आपके जो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। एक तो जो है संकोश नदी कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तरी भूटान से निकलती है। और ये असम में जाके जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीसरा ये असम और अरुणाचल के बीच में
जो है सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीरपंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? देखिए पीरपंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके जितने भी मित्र हैं जो आपकी इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप इसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से जो प्रिपरेशन अपनी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, जो पीरपंजाल पर्वत श्रेणी है वो आंतरिक हिमालय में स्थित है। ये पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। तो देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी गई है, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बन सकता है कि ये जो पीरपंजाल श्रेणी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये ऊंचाई यहाँ पर लगभग में दी है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल फिक्स नहीं की है। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में जो वन पाए जाते हैं अधिकतम वो पाए जाते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मानसून वन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो वन है वो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ही ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ और साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं तो वो कैसे वन होते हैं? इनमें ये जो आपके दिए गए चंदन, शीशम, महुआ, साल, ये सारे के सारे जो वृक्ष उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये जो व्यक्ति थे वो थे आपके देखिए राइनहोल्ड मैसनेर। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राइनहोल्ड मैसनेर। अब एक और क्वेश्चन है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये थोड़ा इन व्यक्ति के बारे में हम जान लेते हैं कि राइनहोल्ड कौन है। तो देखिए जर्मनी के राइनहोल्ड मैसनेर ने 1978 में पीटर हावेलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है वो जान लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो देखिए भारत में जो भूमध्य रेखा के बीच में जो स्थित है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिए भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ये काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये करती हैं आपका म्यांमार के बीच में जो है सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो काचिन पहाड़ियाँ हैं भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो ये म्यांमार के साथ जो है सीमा का निर्माण करती हैं। अब काचिन पहाड़ी की बात की जाए तो काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो ये पहाड़ियाँ जो किसके साथ में लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश को ये जो टच करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वो है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में ही उत्पन्न होने वाली है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको जो है गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में ही उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है सबसे लंबी नदी? तो वह गंगा है, और भारत की सबसे बड़ी नदी भी गंगा है। कौन सी है भारत की सबसे बड़ी नदी? भी गंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2525 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ में बात करते हैं हम कि गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो देखिए गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है 25 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये कहाँ पर गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सभी के सभी आंसर हैं आपके बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न जो है आपके, खासकर ऐसे प्रश्न जो है नेवी में आपको पूछ लिए जाते हैं। तो कौन से जो राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है भारत का, तो वो है आपका असम। ये चीज़ें जो हैं, ये मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो है मैप के साथ में अगर मैं पढ़ाऊँ तो और ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको आगे से कोशिश करूँगा कि आपका जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको मैप से भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा असम। भारत की म्यांमार के साथ में जो है सीमा कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर लगती है। भारत के साथ में म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है, ठीक है। कौन कौन सी सीमा लगती है भारत के साथ में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है म्यांमार के साथ में इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो जो मालवा का पठार और महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर जो बार बार फ़ोन आ रहा है उसके लिए, क्योंकि आज मैंने फ़ोन है जो फ्लाइट मोड पे नहीं डाल पाया है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों कमेंट जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट करके आंसर ज़रूर दें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।